बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। हम रमेश अपने साहस और उत्सुकता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों के बीच एक रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शा पर एक अनजान स्थान की ओर इशारा किया गया था, जहां एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था। रमेश ने निर्णय लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगा। उसने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामान पैक किया और नक्शा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन सुनसान और वीरान था, लेकिन उसे वहां एक पुरानी ट्रेन खड़ी मिली। रमेश ने ट्रेन के कंडक्टर से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जाती है? कंडक्टर ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये ट्रेन केवल एक ही दिशा में जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस यात्रा पर जाते हैं। रमेश की उत्सुकता बढ़ गई और उसने ट्रेन में चढ़ने का निर्णय लिया। ट्रेन के अंदर वह एक खाली डिब्बे में बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और रमेश खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। समय बीतता गया और ट्रेन एक अजीबोगरीब जगह पर आकर रुकी। रमेश ने देखा कि ट्रेन के डिब्बे में एक रहस्यमयी बक्सा रखा हुआ था। उसने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बक्सा बंद था। तभी एक अनजान यात्री उसके पास आया और बोला, इस बक्से को खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। रमेश ने पूछा, कौन सी पहेली? पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में बढ़ती है और रात में घटती है? रमेश ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, यह उजाला है। जैसे ही रमेश ने सही उत्तर दिया, बक्सा खुल गया और उसके अंदर एक सुनहरी चाबी मिली। अनजान यात्री ने रमेश से कहा, यह चाबी तुम्हें खजाने तक ले जाए, इसे सुरक्षित रखना। रमेश ने चाबी ली और ट्रेन से उतरकर नक्शा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा। नक्शा के अंतिम बिंदु पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर उसने चाबी का इस्तेमाल कर एक गुप्त दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे उसे सोने चांदी और कीमती रत्नों से भरा खजाना मिला। रमेश ने खजाने को देखकर अपनी यात्रा को सफल मानते हुए खुशी खुशी गांव लौट आया। उसने अपनी साहसिक यात्रा और खजाने की कहानी गांव वालों को सुनाई।